अल्लामा साबिर साहब ये जानते हैं और हमारे उलमा सब जानते हैं, बाज़ाब्ता पूरा एक बाब है, पूरी एक किताब ही का नाम है खसाइसुल कुबरा। और इस किताब को जिसने लिखा वो 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमतुल्लाह। ऐसे ही हजारों दलाइल दिए उन्होंने, जिन दलाइल से हमारे नबी माबिल इम्तियाज होते हैं। खासियत नूर का वजन ही नहीं होता, इसलिए हजरत आमिना को एहसास ही नहीं हुआ। जब 6 महीने हमल को हो गए, मां के पेट में 6 महीने, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हमल मुबारक जब 6 महीने का हो जाता है, तब आवाज आती है, या आमिना अन्नके कद हमलते बिखैरिल आलमीन तुर्रा फइज़ा वलदतीह फसम्मीह मुहम्मदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके पेट में पूरी दुनिया का सरदार परवरिश पा रहा है, जब वो पैदा हो तो उनका नाम मोहम्मद रखिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जब पैदा होते हैं उसके बारे में हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तब मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। अल्लाह। हालांकि मैंने अभी क्या बताई, माँ दम तोड़ देती है, मगर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त जर्रा बराबर तकलीफ नहीं। मैंने गौर किया ऐसा क्यों यार, तो मुझे ये आयत समझ में आई कि जो रहमते आलम बनकर आ रहे हो वो ज़हमते वालिदा कैसे बन सकते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दूसरों के लिए बल्कि दुश्मनों के लिए जो रहमत हो, वो माँ के लिए ज़हमत कैसे बन सकते हैं। इसलिए रब ने ये इंतजाम फरमाया, महबूब जहां जहां से तू गुजरेगा खैर ही खैर होगा, सुरूर ही सुरूर होगा, नूर ही नूर होगा। जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। वक्त विलादत खसाइसुल कुबरा में जो बातें लिखी हुई वो बता रहा हूं। आसमान से आवाज आई, आसमान और जन्नत का दरवाजा खोल दो। वक्त विलादत, फरिश्तों को हाजिरी का हुक्म दो। फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे और उतरने लगे, मुबारक हो नबी तशरीफ ले आए, मुबारक हो नबी तशरीफ ले आए, मुबारक हो। पहाड़ को ऊंचे कर दो, आवाज गैब से आ रही है, फरिश्तों पहाड़ को ऊंचे करो क्योंकि हमारे नबी पैदा हो रहे हैं, हमारे नबी पैदा हो रहे हैं। समंदर की मौजें उठ उठ जाया करती थी खुशी से एक दूसरे के ऊपर कि नबी पैदा हो रहे हैं, खुशी मनाओ, नबी पैदा हो रहे हैं, खुशी मनाओ। बहरों बर के बाशिंदे एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। हर फरिश्ते ने हाजिरी की सआदत हासिल की, यके बाद दिगरे हर फरिश्ते। शैतान को 70 जंजीरों में जकड़ के समंदर में फेंक दिया गया। चल तू साइड में हट, आज तू किसी को नहीं बहकाएगा, हमारे नबी पैदा हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब जो लोग पैदाइश के वक्त ये कहते हैं कि ये शिर्क है, गोया वो बहके, फिर किसने बहकाया? शैतान ने थोड़े बहकाया भाई, वो खुद ही शैतान है। कसरते सोहबत से शय बदल जाती है ना, हुक्म बदल जाता रहता है, तो कसरते सोहबत से उसी के हुक्म में चला जाता है। फजा में 70,000 हूरें चश्म बरा, जिस तरह हुजूर ताजुल शरीयत तशरीफ लाते तो कैसे उड़ीसा वाले लाइन लाइन से खड़े हो जाते, बीच से हजरत जाएंगे, बीच से हजरत जाएंगे। हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ लाते तो चश्मे बरा तैयार होते हैं, वॉलंटियर तैयार होते हैं, इंतजाम किए जाते हैं, बीच से आएंगे कोई टच नहीं करेगा। प्यारे मुस्तफा तशरीफ लाए, 70,000 हूरों को रब ने चश्मे बरा बना के रास्ते के दोनों किनारे खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह। हमारे नबी तशरीफ ला रहा है, इंतजामात, तबर्रुक। रब ने आपके यहाँ बेटा पैदा होता, बहुत दुआ के बाद अल्लामा इरशाद के यहाँ भी बेटा पैदा हुआ, तबर्रुक नहीं खिलाया उन्होंने अभी तक जी। अच्छा, वो जब भी आते थे तो दुआ करवाते थे, तबर्रुक तो बनता है। जब घर में बच्चा पैदा हो खुशी होती, माँ बाप दादा दादी नाना नानी जो प्यार करता वो तबर्रुक बांटता। रब ने नबी से इतना प्यार किया कि नबी की विलादत पर अल्लाह ने तबर्रुक बांटा।
और अल्लाह का तबर्रुक आम तबर्रुकों से हटके है। जितनी माए इस साल बच्चा जनेगी, नबी के सदके में सबके सब बेटे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। रब ने तबर्रुक बांटा, सब बेटे बेटे। और ये भी लिखा हुआ खसाइसुल कुबरा में कि मक्का शरीफ और मुज़ाफात में जो बेटे पैदा हुए थे वो सब सहाबी रसूल भी बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ा तबर्रुक हो सकता है? करोड़ों मुजद्दिद मिलके भी सहाबी के पांव की धूल का मुकाबला नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। रब ने सबको सहाबी बना दिया। मेरा नबी पैदा हुआ, नबी पैदा हुआ। और आगे चले, हर दरख्त को रब्बे कदीर ने फलदार कर दिया। दरख्त फलदार हो गया। हर हमल मुबारक 9 महीना, हर महीने में आसमान और जमीन में ऐलान होता था, लोगों अब 8 ही महीना बाकी है नबी को आने में। जब 2 महीने हो गए फिर खुशी जमीन और आसमान में, लोगों अब 7 ही महीना बाकी है, अब 6, अब 5, अब 4, अब 2, 1 हफ्ता, 1 दिन मुबारक हो, आज सुबह नबी पैदा हो रहा है। सुभान अल्लाह। खसाइसुल कुबरा में लिखी हुई बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा। गुलाम जिलानी अजहरी लफ्फास खतीब का नाम नहीं है। कटिया पहले लुकमा देना था ना, नमाज फासिद हो जाती है। कटिया मेरे भाई, कटिया के अंदर एक इंसान है जो ईमान वाला, दिमाग भी रखता है, बिजनेस भी करता है, बीवी भी है, बच्चे भी है, गाली गुलूज भी नहीं करता, झगड़ा लड़ाई भी नहीं करता, बस कभी कभी नमाज छोड़ता है। वो इंसान अगर चांद देखता है, काजी के पास जाके बोला, हजरत मैंने कटिया में चांद देखा है। काजी साहब बोलेंगे नमाज पढ़ता है 5 वक्त की? कभी कभी छोड़ देता हूँ। काजी साहब बोलेंगे यू कैन गो फ्रॉम दिस प्लेस। आपकी बात नहीं मानी जाएगी जी, क्योंकि ऐसे आदमी को मरदूदुश शहादा कहा जाता है। जिसने गुनाहे कबीरा किया, एक वक्त की भी नमाज छोड़ा या दाढ़ी कटाई या गाली दिया और उसी पर मिजाज ही वैसा है, उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। अगरचे चांद देखा, हकीकत में चांद निकला है, लेकिन गवाही नहीं मानी जाएगी। क्यों? इसलिए जब अल्लाह का हक नहीं अदा कर रहा है तो बंदों के मामले में भी झूठ बोल सकता ना। जब अल्लाह से नहीं डर रहा तो बंदों से क्यों डरेगा वो? इसलिए उसकी गवाही काजी नहीं मानेगा। अब सवाल ये है, बताना ये चाह रहा हूं मैं कि अक्ल रखता है, ईमान है, बीवी बच्चे हैं, कपड़े का कारोबार है, बिजनेसमैन है, मगर उसकी बात मानी नहीं जा रही है। और यूट्यूब सरे से जाहिल भी नहीं, वो जाहिल से भी बदतर होता है यूट्यूब। गूगल के पास अक्ल नहीं होती, फेसबुक के पास अक्ल नहीं होती। जब एक मोमिन की बात फासिक की वजह से नहीं मानी जाती बगैर तहकीक के, फिर यूट्यूब दीन कैसे सिखा सकता है? फिर गूगल और फेसबुक से कैसे दीन, उसको मोतबर कैसे मान सकते हैं आप मेरे भाई? इसलिए समझे जरा इस बात को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे हैं, मशरिक के वहशी जानवर बिशारत लेके मगरिब में गुड न्यूज दे रहे हैं। मशरिक के जानवर मगरिब में गुड न्यूज दे रहे हैं, मुबारक हो नबी पैदा हो गए, मुबारक हो नबी पैदा हो गए। सारी दुनिया नूर से मामूर, हर आसमान में जबरजद व याकूत के सुतून लगाए गए, जो अभी तक बाकी है। आसमान में सुतून, खंबे लगे हुए हैं आसमान में। काहे के खंबे? जबरजद और याकूत। जैसे दुनिया में हीरे मोती नहीं होते, ऐसी उधर वाले जबरजद और याकूत मरने के बाद ये सब आमतौर से देखने को मिलेंगे। ये उसके सुतून बनाया रब ने और लगाया नबी की विलादत पर, और वो अभी भी लगा हुआ है। क्योंकि खसाइसुल कुबरा में ये लिखा हुआ है, जब हमारे नबी मेराज में गए तो देखा उन सुतून को लगा हुआ है। रब्बे कदीर ने हौज़े कौसर के किनारे मुश्क के 70,000 पेड़ लगाए नबी की विलादत पर। अल्लाह, 70,000 पेड़ पौधे किसने लगाए? रब ने। और जब नबी मेराज में गए तो देखे कि मेरी विलादत पर रब ने ये पौधे लगाए थे। रब ने पूरा पौधा लगाया तो तुझे बुरा नहीं लगा, हमने झंडी लगाई तो बुरा लग रहा है। बल्कि मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमा आ चुके हैं अशरफ नगर में, और मुझे याद है जिस वक्त वो आए थे तो 2 अशरफ,
और मैंने उसमें एक अहम गुफ्तगू भी की थी अशरफ पर। अशरफैन यही मौजूद था ना? सही। वो मुफ्ती आजम इनके खलीफा बहुत काबिल आलिम और मुफ्ती है, बहुत अच्छे, इंतकाल फरमा गए हो। वो कह रहे थे, उन्हीं से सुना मैंने, वो कह रहे थे कि नबी की विलादत के सदक़े अल्लाह ने छोटी छोटी झंडी भी लगाई है नीम की पत्ती की शक्ल में, और वो भी कटिंग की हुई। मेरे नबी की विलादत पे लगा रहा हूं तो तू खूबसूरत दिख, कटिंग करवाई कुदरत ने। नीम की पत्ती छोटी छोटी है ना, ये नबी की विलादत पर झंडियां हैं, और नबी ने और रब ने नबी की विलादत पर बड़े बड़े झंडे भी लगाए केले के पत्ते की शक्ल में। इतना बड़ा पत्ता ये झंडा है, और इतनी छोटी छोटी पत्तियां ये झंडियां हैं। मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमा और इरबान बवक्ते हमल कुरैश के हर चौपाए इंसान की जुबान में बोला, और क्या जो जुमला बोला, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के रसूल का हमल सबको मुबारक हो। अल्लाहु अकबर। सोचिए आप, क्यों? गायतु इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब तुमसे बना, तुम बिना। मेरे भाई, कभी आपने सोचा पूरी दुनिया में दो ही किस्म मौजूद है? फिर से सुने जुमला, पूरी दुनिया, जमीन और आसमान, कायनात, बल्कि यूनिवर्स में दो ही चीजें मौजूद है। एक का नाम है मुमकिन और एक का नाम है वाजिब। वाजिब सिर्फ एक है, वो है अल्लाह तबारक व तआला, वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। बाकी सब मुमकिन है, अपने लोग मुमकिन है, अभी है, पहले नहीं थे, कल नहीं होंगे, इसको कहते मुमकिन। कटिया कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा, कयामत में खत्म होगा कि नहीं होगा? पूरी दुनिया का यही हाल है, सब मुमकिन है। वाजिब कायनात में एक ही है, वो है अल्लाह तबारक व तआला, मुहाल का वजूद ही नहीं होता। बाकी सब मुमकिन है, कल नहीं थे, आज हैं, कल नहीं होंगे हम लोग, इसको कहते हैं मुमकिन। पूरी दुनिया मुमकिन है। नबी क्या है? वाजिब तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह है। नीज अल्लाह किसी की इबादत नहीं करता, लेकिन नबी इबादत करते हैं, तो वाजिब जो होगा वो इबादत नहीं करे। और नबी मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा है ना भाई, क्योंकि मुमकिन को देखा आपने चांद को बुलाते हुए, चांद का सीना फाड़ते हुए, सूरज को बुलाकर इधर अपने मेरे पास आ हुकूमत करते हुए, दरख्त को अपने पास बुलाते हुए, जानवर की बातें समझते हुए। भाई मुमकिन, अगर मुमकिन में ये पावर है तो अपने लोग ये क्यों नहीं करते? सूरज को बुला के बताएं, ट्राई करें, चांद को फाड़ के बताएं, कोशिश करके देखे, समंदर को बुला के दिखाएं, लुआबे ध्यान कुएं में डाले तो पानी ऊपर हो जाए करके बताएं, पसीना लकड़ी से कलाई का पसीना जमा करके बोतल में भर के किसी औरत को दे दे, जा तेरी बेटी की शादी में दे देना, वो बजाय दुआ के थप्पड़ देगी। मगर हमारे नबी अगर किसी को दे दे तो दुल्हन भी महके और दुल्हन से होने वाला बच्चा भी खुशबू दे। मुमकिन में अगर ये है तो करके बताएं। वाजिब नबी नहीं है, क्योंकि वो इबादत करते हैं। मुमकिन समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि इतना पावर कहां से आ गया? इसी को बरेली का इमाम कलम से कहता, लेख मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अब्दियत कहां? हैरान हूं, ये भी है खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वाजिब भी नहीं क्योंकि नमाज पढ़ते हैं, मुमकिन भी नहीं क्योंकि इतना पावर रखते हैं, फिर है क्या? तो साबित होता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। क्या है नबी? जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। भाई पता ये चला कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुमकिनों की जान है। पूरे दुनिया, मैंने क्या बताया फिर से सुने, भूलिएगा मत इसको, वाजिब एक ही है अल्लाह ताला, बाकी सब मुमकिन है, और सब मुमकिन की जान हमारे नबी है। इसी को आला हजरत ने कहा, जान है वो जहान की, जान है। अच्छा,
एक नज़मी मियाँ की बात याद आ रही है मुझे। किताब का नाम है क्या आप जानते हैं? ये किताब का नाम है, हमारे उलमा जानते हैं इसको। किताब का क्या नाम है? क्या आप जानते हैं? ये किताब का नाम। उसमें ये लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया में पानी पानी था। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला नूर है, मुनव्विर कायनात है, खालिक कायनात। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब ने अपने नूर से पैदा फरमाया और नबी के नूर से पूरी दुनिया की तख्लीक है। तो अब 3 तरह के नूर हो। इसी तरीके से रोशनी, हवा, हवा आपने लोगों ने देखी है कभी? महसूस की होगी, देखी नहीं होगी, लेकिन बादल दिखता है। हालांकि उड़ता बादल भी है, मगर वो हवा से कसीफ होता, मोटा होता है, इसलिए बादल दिखता, हवा नहीं दिखती है। नूर भी कई तरह के होते हैं। सबसे लतीफ रब्बे कदीर, जी रब्बे कदीर। और रब ने अपनी मशीयत से प्यारे मुस्तफा को पैदा फरमाया। और तजल्ली मौला जब जाते मुस्तफा पर पड़ती है तो एक पानी पर साया उभरता है। तजल्ली इलाही जाते मुस्तफा पे पड़ती है तो पूरी दुनिया में पानी है, पानी पर साया आया। अब पानी पर जब साया आया तो रब ने उस साया वाला पानी को सबसे अलग करने के लिए ऊपर उठा दिया ताकि लोगों का पांव नहीं जाए, बराबरी ना करे, कोई बराबरी ना करे, इसलिए उस साया को रब ने ऊपर उठाया। उसी उठे हुए साया को काब कहा जाता है। उसी उठे हुए साया को काबा कहते, काबा। अब मेरा इमाम कहता है काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पतली हजर की। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कितना ताज़ीम, कितनी मोहब्बत, कितना प्यार है। नबी का जो साया सतहे आबे बहर पे पड़ा, उस सत को तमाम सतहों से मुमताज करने के लिए रब ने काबा बना दिया। और काबा आज भी पूरी दुनिया का सेंटर है। इस स्पेस में रहने वाले से पूछे क्या दिखा, वो बोलता है काबा दिखा। क्यों दिखा तुझे नहीं मालूम? बरेली के इमाम से पूछ तो वो बोलेंगे काबा इसलिए दिखा कि काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल। ये साया मुस्तफा है। और ये याद रखिएगा उस वक्त की बात है जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वाटर वाटर वाटर। सबसे पहली जमीन काबा, फिर काबा के बाजू से दुनिया को फैलाई गई और इस तरह जमीन बनी। और 7 बर्रे आजम और 7 बहरे आजम। बर्रे आजम, बहरे आजम, जी बहरे आजम, जिसको अरबी में कहते हैं क़ारात और मुहीक़ात, और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट और ओशीन। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पतली हजर की। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनके 3 हक मुझ पर, तमाम उम्मतों पर 3 हक, तमाम उम्मतों पर। ये 3 हक सुने, वमा अलैना इल्लल बलाग। नंबर 1 लविंग, नंबर 2 रिस्पेक्टिंग, नंबर 3 फॉलोइंग। ये नबी के 3 हुकूक हैं हम पर, भाई साहब याद रखिएगा। लविंग, रिस्पेक्टिंग, फॉलोइंग। नबी से प्यार करें, नबी की ताजीम करें और नबी की इत्तिबा करें। और जब तक नबी का हक नहीं अदा करेंगे, कोई ये नहीं बोलेगा मैं आशिक रसूल हूं। इसका मतलब वो बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोल रहा है। मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है और खाना नहीं देता। He cheater, he is liar। मैं अपने बाप की बहुत ताजीम करता हूं मगर घर में रहने नहीं देता हूं, बुद्धा आश्रम में रख के आ गया हूं, ओल्ड होम में रख दिया हूं। He cheater, liar, काज़िब, मक्कार, फरेबी, झूठ बोल रहा। हक अदा करेगा बाप का तब बाप का फरमा बरदार करेगा।
माँ का हक अदा करेगा तब माँ का फरमा बरदार होगा। नबी के 3 हुकूक, लविंग, रिस्पेक्टिंग, फॉलोइंग, प्यार करें। कितना प्यार करें, कितना प्यार करें जी। बहुत आसान इसकी दलील हजरत उमर फारूक आजम ने दी। उनसे नबी ने पूछा सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो ना? हजरत उमर ने कहा हाँ सबसे ज्यादा करता हूं, लेकिन जान से ज्यादा नहीं करता जी। तो नबी ने फरमाया कि अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तो हजरत उमर ने फौरन रुजू किया और कहा आज से मैं जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। कहा अल आन, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। अल आन, अब मुकम्मल हुआ। और प्यार का हो सकता है कि कटिया में कुछ लोग, यही नाम है ना, वो प्यार का परिभाषा बदल दे, इस्तिलाही बदल दे, प्यार का माना ही बदल दे। ऐसे भी कुछ स्मार्ट लोग आते हैं, प्यार का मीनिंग ही चेंज कर देंगे। इसलिए मैं एक बुनियाद दे के जा रहा हूं कुरान से कि प्यार किसको कहते हैं। कुरान शरीफ में आया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, सबसे ज्यादा जिससे आप प्यार करते हैं उसको कुर्बान करें रब की बारगाह में, नबी की बारगाह में। ये प्यार का हक हो गया। अब ये देखना है कि आपके पास एक इंसान नमाज पढ़ता है लेकिन वो खुद पैसे से ज्यादा प्यार करता है। कोई चंदा मांगने आता है तो 1 रुपया भी नहीं देता, जेब में हाथ डालने का नाम ही नहीं लेता, बहुत बड़ा बखील है कटिया में, लेकिन नमाज 5 वक्त की पढ़ता है। इसका मतलब अभी प्यार कामिल नहीं है जी। क्योंकि कुरान में क्या आया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जिससे तुम प्यार करते हो उसको खर्च करो जी। और हम प्यार करते हैं पैसे से और पैसा नहीं दे रहा वो। ऐसी हमने खरीदी एक ऑडी और रोजाना सुबह सुबह मोटर से वॉश करता हूं उसको, कवर में ढक के रखता हूं और से देखता हूं। किसी बच्चे ने कीचड़ लगा दिया, एक झापड़ मारा उसको। इसका मतलब नबी से प्यार नहीं है उसको, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑडी से प्यार था और ऑडी पर कीचड़ उछालने की वजह से बच्चे को तमाचा मारा। जिस बच्चे को नबी देखते तो पहले सलाम किया करते थे। अल्लाह अल्लाह, कुछ समझ में आया? जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते उसको कुर्बान करें। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, माफ कर दे बच्चे को। ऐसे ही हमें नबी से प्यार, लेकिन नबी की औलाद सैयदों ने ये कहा जरा ऑडी दीजिएगा, हम आते हैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत के यहाँ से, नहीं ना ऑडी नहीं दूंगा मैं, ये 500 रुपया ले लो, किराए से गाड़ी कर लो। वो नबी से प्यार नहीं कर रहा। अगर नबी से प्यार करता तो नबी की औलाद को ऑडी एक नहीं 10 ऑडी कुर्बान कर देता नबी की औलाद पर। ये प्यार का माना समझ ले अच्छे से जी जी। प्यार इसको कहते हैं। अब अगर आप बीवी से प्यार करते, बच्चों से प्यार करते, जिस चीज से प्यार करते, सबसे ज्यादा प्यारा आपका बेटा है। अगर रब ने बेटा मांगा नहीं दिया, नबी ने बेटा मांगा नहीं दिया, नबी से प्यार नहीं हुआ। और अगर रब ने बेटा मांगा आपने दे दिया, जो बाप अपने बेटे को रब के हुक्म पर दे देता, ऐसे बेटे को वक्त का इस्माइल और बाप को वक्त का इब्राहिम, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे बेटे को इस्माइल अलैहिस्सलाम कहा जाता और बाप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम। प्यार का परिभाषा समझ गए आप लोग? लविंग, नबी का पहला हक हम लोगों पर है लविंग। दूसरा हक रिस्पेक्ट, ताजीम। कितनी ताजीम करे, इसकी मिसाल मैं पूरे इंडिया में आजकल ये दे रहा हूं कि हमने नियत की नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकात सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदी बिहादल इमाम मुतवज्जन इला जिहतिन काबती शरीफ अल्लाहु अकबर। इस तकबीर को तकबीर तहरीमा कहते हैं। क्यों? इसलिए कि ये तकबीर हराम कर देती है भाई, खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने, गैरे अफ़आले नमाज को ये तकबीर हराम कर देती है। इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया हराम करने वाली तकबीर, तकबीर तहरीमा। अब इसने तो हराम कर दिया, फिर वो हलाल कैसे होगा? तो उसके लिए दूसरी तकबीर बोलनी पड़ती है, उसको कहते हैं तकबीर तहलीला। और वो क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये अस्सलाम भी अल्लाह का नाम है जी। और जो ही आपने कहा अस्सलाम, अब जो जो हराम हो गया था तकबीर तहरीमा से, वो सब हलाल हो गया। खाना पीना जायज हो गया, चल फिर सकते। समझ गया? अल्लाहु अकबर। नियत बांध लिया आपने, माँ बोलाए जाना हराम, बाप बोलाए जाना हराम, दादा परदादा जाना हराम,
पीर साहब बोला है जाना हराम, एसपी कलेक्टर बोला है जाना हराम, मोदी योगी बोला है डबल हराम, कोई भी बोला है जाना हराम हराम हराम, लेकिन हालत नमाज में नबी बोला है तो कुरान बोलता या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ मोमिनो अगरचे तुम हालत नमाज में रहो, नबी बोलाए तो उसी वक्त लब्बैक व सअदैक व मरहबैक कहो। 2 रकात वाली नमाज थी, 1 रकात पढ़ ली, अब नबी ने आवाज दे दी, वो जाएगा, वो 1 रकात पूरी नहीं करेगा, वो अभी वो रकात छोड़ के जाएगा, नबी का काम करेगा। नबी ने कहा पानी लाओ, मुसल्ला बिछाओ, ये करो वो करो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट आता 1 घंटा लग गया। वो जो 1 रकात है वो बातिल हुई कि नहीं हुई, खराब हुई कि नहीं हुई? अगर माँ बुलाती जाते तो वो रकात बातिल हो जाती, बाप बुलाते जाते तो वो रकात बातिल हो जाती, पीर बुलाते जाते तो वो रकात बातिल हो जाती। वो रकात गई, आके फिर से नमाज पढ़े असर नो नियत बात के, मगर विकाया हिदाया गिराया गुरर शह कंस दकाइक बहार शरीयत आलमगीरी मबसूर मुहीत समरकंदी वाफी फतावा रज़विय्या में ये लिखा है वो 1 रकात बाकी है, इंतजार करेगी, ये आदमी बिना करेगा, बिना वो 1 रकात अभी मुंतजिर है, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करेगा। 1 घंटा नबी का काम किया, उसके बाद आके सिर्फ 1 रकात पढ़ेगा, दोनों रकात हो जाएगी। नहीं नहीं, गुलाम जिलानी के बोलता जिस नमाज में नबी ने बुला लिया पूरी दुनिया में उस नमाज से बेहतर कोई नमाज ही नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी, नारे तकबीर, ज़ाते मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायरों को पैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और मैंने एक ऐसे आदमी का पढ़ा, एक ऐसे आदमी के बारे में कि 3 शेर में 3 लाख दिरहम दिया था। आप लोगों ने आज तक किसी को दिया? अब वो 3 शेर सुनाऊं? मैं जानता हूं मुझे 1 रुपया भी कोई नहीं देगा, क्योंकि शेर ही नहीं समझेगा। बलौतुन्नास कर्नन बाद कर्नन फलम अरा गैर खय्याली व क़ाली वदुक़्तु मरारतल अश्याइ तुर्रन फमा तामुन अमरहु मिन अस्सवाली मिन अस्सवाली वलम अरा फिल खुतूब अशद वक़अन व असअब मिन मआदात। दिया किसने था? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। सुभान अल्लाह। शायर को देना चाहिए, लेकिन मुकर्रिर को देना हराम है, ये कहीं नहीं पढ़ा मैंने। ये चूंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे दें, जुम्मा में अपने इमाम साहब से मुसाफा करें, 50-50 रुपए का मुसाफा कर लो। उससे बड़े खतीब होते हैं, मैं कुछ तकरीरें पूरे इंडिया में कर लेता हूँ, और वो हर जुमा नई तकरीर करते हैं। जुमा में वक्त से पहले आप पहुंचे, और हर जुमा कुछ ना कुछ नहीं 50 तो 10 रुपया मुसाफा जरूर करें। ये प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है। हदीस आया अल हदाया तज़दादुल हुब्ब, जिसने इमाम को पैसा गिफ्ट में दिया मोहब्बतें बढ़ जाएगी, और जब आलिम से मोहब्बत बढ़ेगी तो मैदान महशर में हश्र उसी के साथ। सुभान अल्लाह। और बच्चे की तबीयत खराब होती तो फैमिली डॉक्टर को फोन लगाते कि नहीं लगाते? जी। गाड़ी खराब होती तो फैमिली मैकेनिक भी होता है, फैमिली किराना भी होता है। जहाँ खाता चलता है फैमिली आलिम भी होना चाहिए, फैमिली मुफ्ती भी होना चाहिए, बल्कि वो सब न हो चलेगा, ये होना कंपलसरी है, ये होना कंपलसरी है। बल्कि ये भी मेरा मुशाहदा है कि जिस घर में आलिम साहब नहीं आते उसी घर की लड़की आरएसएस बजरंग दल के साथ भाग जाती है। ये हकीकत है भाई साहब, यकीन न हो तो उठा के देखे आप, आपके यहाँ से कौन कौन कहाँ कहाँ गई है, क्यों गई है। ये वजह जरूर मिलेगी, वो लोग पढ़े लिखे हो सकते हैं मगर उलमा से दूर रहते हैं, हबीब मिल्लत से दूर, मुजाहिद मिल्लत से दूर, हाफिज मिल्लत से दूर, वली मिल्लत से दूर, गुलजार मिल्लत से दूर, गयास मिल्लत से, सब मिल्लत से दूर। तो इसीलिए उसकी बेटी नई मिल्लत में औलादे पैदा करने लग जाती है। इसको समझे, बुनियादी बात बता के जा रहा हूँ। इसलिए उलमा को 50-50 रुपया तकरीर में जुमा में जरूर जरूर दिया करें। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सब लोग बोले इंशाअल्लाह। और याद रखे, ये जो आपने दिया ना, वो खैरुम मिम्मा यजमाऊन,
एक आसान क्वेश्चन आप लोगों से करता हूं, आसान क्वेश्चन, और मेरा दावा है कि आप उसका जवाब सही देंगे। कटिया में एक इंसान है जिसके पास 100 रुपया है और एक इंसान है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है। दोनों में से बड़ा आदमी कौन है? सही जवाब 100 रुपया। क्यों? क्योंकि जिस कबूतर के मुंह में एक दाना होगा वो घोंसले में जाएगा उड़ के, बच्चों से मिलेगा, बीवी से मिलेगा, फैमिली से मिलेगा। लेकिन जिस कबूतर की गर्दन में 1 किलो गेहूं का दाना होगा, उड़ना तो बड़ी बात, चल भी नहीं पाएगा। इंसान परिंदा, हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। इंसान परिंदा है लाहूत का। डॉक्टर इकबाल ने कहा, ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। दुनिया कमाले इंसान से नहीं, नक्शे इंसान से, नक्शे इंसान से दुनिया। एक दाना हो तो वो उसके लिए जरूरी है, जीने के लिए वो दाना जरूरी है, मगर एक से ज्यादा 1-2 किलो हो तो वो अब वबाल है, बबाल है। इसीलिए हदीस शरीफ में आया कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। इसको हिसाब देने ही में टाइम लगेगा। और अगर हराम का है तो जन्नत में जाएगा ही नहीं, वो सीधा जहन्नम में। हलाल का है तब हिसाब में टाइम लगेगा। फिर से सुने, हलाल का है तब 500 साल की बाद में जन्नत में जाएगा, और हराम का है तो जाएगा ही नहीं। हलाल की बात कर रहा हूं मैं। अब बात समझ में आई? जिसके पास 100 रुपया कटिया में वो अफजल है उससे जिसके पास 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया। एक और लगे हाथ, एक और बात सुन ले। मैंने ऐलान किया, कौन आदमी है दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में बहुत बड़ा दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता खुला, वहाँ किताबों की ज़रूरत है, कौन है जो पैसा देगा? एक आदमी हाथ उठाया, हजरत मेरी तरफ से 100 रुपया। दूसरे ने दूसरे दिन, हजरत मेरी तरफ से 1000। तीसरे ने तीसरे दिन मेरी तरफ से 1 लाख। चौथे ने चौथे दिन मेरी तरफ से 4 करोड़। 5वें दिन एक आदमी बोला मेरी तरफ से 5 करोड़। अब बताइए, वो जो पहले दिन 100 रुपया दिया वो अफजल है या 5वें दिन 5 करोड़ दिया वो अफजल है? पहले दिन 100 रुपया दिया वो अफजल है। क्यों? ये 2 वजह। नंबर 1, उसने माहौल बनाया, उसने क्लाइमेट्स बनाया, मुखालिफत की छाती को फाड़ के इस्लाम का झंडा नस्ब किया उसने। और दूसरी वजह यह कि हदीस में आया अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, उसने जो माहौल बनाया 100 रुपया देके, तो 5 दिन के बाद जो 5 करोड़ दिया तो वो 100 रुपये वाले का 100 रुपया नहीं हुआ, 5 करोड़ 100 हो गया। इसलिए अबू बकर से अफजल कोई हो ही नहीं सकता। पैसा अबू बकर से ज्यादा दूसरे सहाबा ने भी दिया, मगर अबू बकर ने माहौल बनाया, माहौल। इसलिए तमाम सहाबा एक तरफ, अबू बकर के एक दिन के अमल का मुकाबला नहीं कर सकता कोई। जिंदाबाद जिंदाबाद। जानते नबी क्या फरमाते? सुनो, तुम लोग झुठला रहे थे, उस वक्त अबू बकर मुझे सच्चा मान रहे थे। माहौल बनाया अबू बकर ने, माहौल बनाया अबू बकर ने। कुछ समझ में आया? इसलिए जब भी नेक काम का ऐलान हो ना, ये नहीं देखिएगा कौन कौन करता है फिर बाद में मैं खड़ा हूँ। फस्तबिकुल खैरात या उलिल अलबाब, या उलिल अलबाब। जीनियस आदमी की पहचान है नेकी में जल्दी करना। रिस्पेक्टिंग, 2 हक बता दिए नबी के, वो मा अलैना इल्लल बलाग आने वाला है। तीसरा हक फॉलो, इत्तिबा, नबी की पैरवी किए बगैर कोई आशिक मुस्तफा नहीं होगा। कोई ये नहीं कहेगा मैंने नबी का हक अदा कर दिया। नबी की पैरवी जरूरी है। माँ और बहनों के लिए हजरत फातिमा ज़हरा की पैरवी जरूरी है जी, और तमाम मर्दों के लिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी। तमाम आशिक मुस्तफा जो बनना चाहते हैं वो हुजूर की पैरवी करे। कैसे करे? उसकी वजह, उसकी एक मिसाल दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रूम के बादशाह ने कैद कर दिया और सामने रख दिया शराब और खिंजीर का गोश्त, शराब और खिंजीर, और कहा खा। बाहर से दरवाजा बंद। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन,
हिरकल ने सोच लिया रूमी बादशाह ने कि या तो खा लिया होगा, खाया तो नबी की मुखालफत, नबी की इत्तिबा नहीं हुई, कुरान की मुखालफत हो गई ना खाया तो, और नहीं खाया होगा तो यूं दुबला पतला मरने के करीब हो गया होगा, चल भी नहीं सकेगा वो। 3 दिन के बाद दरवाजा खोला, शराब भी जूं का तूं, खिंजीर का गोश्त भी जूं का तूं, और ताजगी चेहरे में पहले से ज्यादा। इत्तिबा की मिसाल ले, इत्तिबा की। मामूली तकलीफ की वजह से दाएं बाएं कहां कहां आप लोग चले जाते पता भी नहीं चलता। किसी का 1 बेटा 2 बेटा 3 बेटा का इंतकाल हो गया, हैरान परेशान अल्लाह के लिए गिले शिकवे करने लग जाता, मैंने क्या बुरा किया था, 3 बेटा था तीनों ले लिया। और अगर आप आलिम से जुड़े रहेंगे, मुफ्ती उस्मान से जुड़े रहेंगे, तो वो ये कहेंगे कि अगर तुम्हारा 3 बेटा इंतकाल कर गया और 3 ही बेटा था और तीनों इंतकाल कर गया तो ये तो नबी की सुन्नत हो गई। सुभान अल्लाह। नबी के भी 3 बेटे थे और तीनों का इंतकाल हो गया। समझ में आया कुछ? आलिम से जुड़ने से ये फायदा होता, आलिम से जुड़ने। 3 दिन के बाद दरवाजा खोला, ताजगी पहले से ज्यादा, कुछ किए बगैर पहला सवाल जरा ये तो बता तूने किया क्या? खाया भी नहीं, पिया भी नहीं और मरा भी नहीं जी। पहले से ज्यादा हट्टा कट्टा तरोताजा दिख रहा, तू कर क्या रहा था? खाना कहां से लाया और पीना कहां से लाया? फूड के रिक्वायर्ड को कैसे पूरा किया? वाटर के रिक्वायर्ड को कैसे पूरा किया? और दोनों के रिक्वायर्ड अलग अलग है। फूड के रिक्वायर्ड वाटर पूरा नहीं कर सकते और वाटर के रिक्वायर्ड फूड पूरा नहीं कर सकते, और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तू किया क्या? हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा जवाब देते हैं, शराब पी नहीं सकता क्योंकि हराम है, खिंजीर खा नहीं सकता क्योंकि हराम है। अब नबी ने हमारे लिए कुरान दिया है, कुरान, और ये कहा है कुरान में शिफा है, तूने दरवाजा बंद किया, इधर मैंने सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। यासीन शरीफ की तिलावत की बरकत है, रब्बे कदीर ने फूड का रिक्वायर्ड भी पूरा कर दिया और वाटर का रिक्वायर्ड